और ये हम क्यों करते हैं? अपने पाकिस्तानियों को ऐसे क्यों समझते हैं? ये तो अच्छी बात नहीं है कि हम इंटरनेशनल लोगों और जो फॉरेनर्स होते हैं उनको ज़्यादा अच्छा ट्रीट करते हैं हमारे से भी, है ना? 3 कैटेगरीज को हम लोगों ने अलग करके रखा है। एक कन्विक्ट्स अलग है, अंडर ट्रायल की बैरक्स अलग है एंड फॉरेनर्स की अलग है। अब जितने फॉरेनर्स होंगे जाहिर सी बात है हम लोग उतने ही फॉरेनर्स डालेंगे। हाँ, तो फॉरेनर्स की तो बहुत अच्छा बनाया है। तो इन्होंने ये कि अच्छा, तो वो भी बैरक इसी तरह की है कि फैसिलिटी है, बेड्स है, टेलीविज़न है, कोई ऐसी यहाँ पर फैसिलिटी नहीं। वॉशरूम यहाँ पर 2 हैं तो वहाँ पर 6 वॉशरूम, मगर वहाँ पे लड़कियाँ भी तो ज़्यादा तो वहाँ पर ये कि मैं बता रही हूँ ना कि कैटेगरीज वाइज पर ये के रखा है। कॉन्वेक्ट्स अलग है, अंडर ट्रायल अलग है। क्या नाम है आपका? सोगरा बीबी। अच्छा, सोगरा बीबी, आप मुझे बताइए कि अभी आप कितने पैसे दे के गई हैं पेशी पे? कुछ भी नहीं दिया। जी, पुलिस वालों को? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं दिया? नहीं। और जब आपकी फैमिली आती है? नहीं, मेरी फैमिली आती नहीं है। कोर्ट गई थी अभी? जी मुल्ज़िमान है? जी। कौन से ट्रायल के लिए? मैं उसमें गई थी, कत्ल के केस। लोग कहते हैं कि आप चेकिंग के इंचार्ज हैं ना, लोग कहते हैं आप कट रख लेती हैं। क्या? लोग कहते हैं कि आप कट रखती है, जैसे सामान आपको दूध का पैकेट नजर आता है, आप दूध का पैकेट उठा के ले जाती हैं। कौन बोलता है? लोग कहते हैं। नहीं नहीं, लोग क्या, आजा मेरे को सामने करा। जेल की इंतजामिया ने हम पर पहरे लगा दिए थे ताकि हम खवातीन पर गुजरने वाली सही सूरत हाल मालूम ना कर सके। क्या क्या होता है यहाँ पे? मेरी कोई आवाज़ नहीं है। मगर कोर्ट से वापस आने वाली एक खातून का ये जुमला रिकॉर्ड करने में हम कामयाब हो गए। जब छोड़ दूंगी तब सब बताऊंगी। कोर्ट से आई हैं? क्या हुआ कोर्ट में? कुछ में तारीख मिली। तारीख मिली है? क्यों, आप अपसेट क्यों लग रही हैं? वैसे। अच्छा मार्था, तो इसी बात तो कर लें आप हमसे, क्यों भाग रही हैं? बस सही। अच्छा मार्था, आप मुझे बताइए कि यहाँ जेल्स पे आप जो पेशियों के लिए आते हैं और ये जब भी अभी कोर्ट जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं आपसे? हाँ, वो तो ले। कितने पैसे दिए आप? पता नहीं, मेरी फैमिली आई थी शायद, उनसे लिए होंगे। कितने पैसे? ये नहीं पता मुझे। नहीं पता आपको? नहीं। और जब सामान आता है उसमें भी सामान में भी रख लेते हैं आपसे, है ना? हाँ। कितना सामान रख लेते हैं? पता नहीं, कुछ दूध के डिब्बे वगैरह अगर उनको चाहिए होते 1-2 तो रख लेती हैं, फिर हम लोग खुद भी दे देते हैं कि नहीं। खुद भी दे देते हैं और रख भी लेती हैं। और क्या क्या होता है? और रात को क्या होता है यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं, रात को नहीं, कुछ भी नहीं। सोने का भी पिंजरा भले क्यों ना हो, मगर जेल जेल ही है। आपके अब्बू का नाम? पप्पू भाई। किसी के पास भी हम लोगों के लिए कोई टाइम नहीं। मैं और मेरा बच्चा बेगुनाह सजा काट। आप देख रहे हैं कि अभी हम सारे कवर कर रहे हैं, वुमेंस जेल पे आए हुए हैं हम अभी, मगर हमारे साथ बहुत प्रोटोकॉल है और हमारे साथ बहुत पुलिस वाली घूम रही हैं और उनको देखी जा रही हैं जब वो बात कर रही हैं, तो सही तरह हम पता नहीं कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो हर चीज़ नहीं बोल सकती, क्योंकि हम तो चले जाएंगे यहाँ से, फिर उनका पता नहीं क्या होगा। यहाँ की जो औरतें हैं उनके बच्चे कभी कभी यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो यहाँ पे इनको मॉन्टेसरी इनकी क्लासेस हो रही हैं। आइए हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या हो रहा है अंदर। चलें। आपका क्या नाम है? मुहिब। मुनीब? मुहिब। मुहिब। आपकी अम्मी का क्या नाम है? सहर। सहर। अच्छा, और सहर और अब्बू का नाम? जफर। और जफर कहाँ पे? कोर्ट में। क्यों? मम्मी के साथ लड़ाई करते थे। अच्छा, इस जगह का क्या नाम है? स्कूल। और आपका घर कहाँ है? इतनी दूर। अम्मी यहीं पे रहती हैं? बहुत औरतें रहती हैं आपके साथ? और आंटीज भी रहती हैं आपके साथ? कौन है आपकी फेवरेट? अम्मी। अच्छा, और आपका क्या नाम है? ईमान। और आपकी अम्मी का क्या नाम है? तबस्सुम। और आपके अब्बू का नाम? पप्पू भाई। हाँ, पप्पू भाई। आपके अब्बू का नाम है पप्पू भाई? आपकी अम्मी और अब्बू कहाँ पे हैं? पप्पू भाई कहाँ हैं? घर में। और अम्मी? बेरिंग में। कहाँ? बेरिंग। अच्छा, तो अम्मी क्यों नहीं रहती अब्बू के साथ? उसका घर दूर है, इससे नहीं गए। अच्छा, और आपको पसंद है ज़्यादा यहाँ रहना कि अब्बू के साथ रहना? अम्मी तो बहुत मारती है। अच्छा क्यों मारती हैं? मैं खाना नहीं खाता था ना, इसकी।
आपका क्या नाम है? सुमेरा चौधरी ने। सुमेरा, आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पे आर्ट पढ़ाती हैं? जी। ठीक है, आपने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया? जिसमें पैशन है। पैशन है। तो जेल में आने का क्यों सोचा? जेल में आने का मेरा कोई नहीं था इतना ख़ास, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन यह है कि नुसरत हुसैन साहब ने कहा है कि हम लोग इनकी सोच को चेंज करना चाहते हैं। अच्छा। तो मुझे कहा कि आप कुछ कर सकती हैं, तो मैंने कहा ठीक है मैं क्लासेस लेती हूँ, अगर इनका माइंड चेंज हो सकता है मेरी क्लासेस लेने से तो मैं स्टार्ट लेती हूँ। तो आपको कुछ पता चलता है, जैसे जब ड्राइंग्स बनाती है कुछ क्राइम के बारे में उनको पता चलता है? क्राइम्स इनकी अपनी जगह है, वो इनकी पर्सनल लाइफ है। हमारी कोशिश है कि इनका माइंड जो क्राइम में फंसा हुआ है, एक दो चीज़ें ये सीखती हैं, एक क्राइम करके आती हैं, यहाँ पर आके 4 और सीखती हैं। बिल्कुल। उन क्राइम्स को रोकने के लिए इनके माइंड को हम लोग आर्ट की तरफ ला रहे हैं। जब ये आर्ट में आती हैं तो इनके अंदर सेंसिटिविटी आती है। क्या नाम है आपका? हुमा। आप क्यों आई हुई हैं यहाँ पे? मैं डकैती पुलिस मुकाबले में। कहाँ पे डकैती? घर पे डकैती की थी? जी। डर तो लगा होगा जब पकड़े गए थे? नहीं, डरने की क्या बात है, जब काम करते हैं तो फिर डरना कैसा? तो डकैत को डर नहीं लगता? नहीं। आप स्कूल जाती थी पहले, आने से पहले? जी, मैट्रिक किया। कितने साल की हो आप? मैम 21 साल की हूँ। क्या किया था आपने? मैंने नहीं किया था, मेरे शौहर ने मर्डर किया है। शौहर ने मर्डर किया? किसका? अपनी बीवी का। वो भी किया था? आप पहली बीवी वो दूसरी थी। आपको क्यों अंदर कर दिया जेल के? मेरे ऊपर इल्ज़ाम आ गया कि इन्होंने कर दिया। अच्छा, और मियाँ कहाँ पे? वो भाग गया। आपका क्या नाम है? आमना। आमना। आमना कितने साल की हो? 13। क्या किया था? चोरी? चोरी की केस। किस चीज़ की चोरी की थी? ऐसे मोबाइल। तो कितने महीनों से यहाँ पे हो? मेरे को तकरीबन आए हुए भी 2 हफ्ता इसी कुछ हो गया। तो अम्मी मिलने आई है? ये मेरी खाला है, मैं इसकी भांजी हूँ। इल्ज़ाम क्या है आपके ऊपर? किडनैपिंग, अगवा बलात्कार। और आप दोनों कह रही हैं कि आपने नहीं किया ये? नहीं, हमने नहीं किया। इल्ज़ाम लगाया? जी। तो कितने सालों के लिए आपको सज़ा मिली है? सज़ा नहीं मिली, हमारे को 3 साल होने वाले हैं। मगर सेंटेंस क्या था? कोर्ट तो हम जाते हैं, बस जज नहीं है, तो अभी सुना है कि जज आ गया। हुआ ही नहीं आपका केस? नहीं, स्टार्ट हुआ था केस, आधा चल गया था, बस आधा रह गया था, तो उसमें जज चला गया। अभी 5वां महीना लगा है, जज गया हुआ है। ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर इन्होंने गिल्टी है या इनोसेंट है या जो भी है, अगर उन्होंने किया है, मैं नहीं बोल सकती, मगर इनका अगर केस हुआ ही नहीं है, अगर 3 साल से यहाँ बैठी हुई है, ये तो जरदारी साहब ने बहुत बातें बोली हुई हैं कि हाँ ये औरतों को नहीं रखना चाहिए, औरतों जिनके बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली रिलैक्स। ये मैंने अभी पढ़ा है, पेपर में आज आया था कि ये बिल साइन हुआ है। तो ये जो 3 साल 4 साल औरतें बैठी हुई हैं यहाँ पे विदाउट अपना केस ट्राई हुए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप क्यों आई हुई हैं यहाँ पे इस जेल में? किस्मत लेके आ गई है। कैसे? अपनों के जख्म खाए में। कितना टाइम हो गया है आपका? मुझे 12 साल 8 माह। 12 साल आप जेल में? 8 माह। 13वां साल है ये। केस हुआ है आपका? जी, केस हुआ है। 98 में हुआ था, उसी वक्त ख़त्म हो गया था, होके भी लाइफ इम्प्रिजमेंट की सेंटेंस हुई। किस बात पे? किडनैपिंग में। किसको किडनैप किया था? किडनैप किसी का भी नहीं था, बस अपनों के ही धोखे में आए हुए, क्या कहें। यहाँ की ज़िंदगी कैसी है? यहाँ की ज़िंदगी तो फालतू है। क्यों? क्योंकि आईजी हो गया, या हमारे कोर्ट्स हो गए, या हमारे प्रेसिडेंट साहब हो गए, ठीक है, किसी के पास भी हम लोगों के लिए कोई टाइम नहीं है। आप ये देख लें, कोर्ट जाते हैं, डेट पे डेट लेके आ जाते हैं, फालतू वक्त है। आपने देखा कि अभी हम वुमेन्स जेल में मौजूद हैं और ये है इनकी आर्ट्स क्लास। हमने यहाँ पे सब औरतों से बात की, सब जो जेल में कुछ 12 साल, कुछ 8 साल, पता नहीं, कुछ अभी अभी आई है एक छोटी सी बच्ची। तो ये कैसे आर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कैसे सीख रहे हैं आर्ट। और जब मैं पहले एंटर किया था मैंने इस जेल को, मैंने सोचा था बहुत ही बुरे सूरत हाल हो गए, क्योंकि जेल ऑब्वियसली जेल होता है एंड अभी भी लोग खुश तो नहीं होंगे यहाँ पे, मगर उससे बेहतर थी जितना मैंने सोचा था। जहाँ बुराई होगी इधर उतनी नहीं है जितना थाना में हमको नज़र आता है, वायलेंस और ये सब थाना कल्चर हमारा जो हमको दिखाया भी था पिछले हफ्ते, वो हमको यहाँ नहीं मिल रहा, एटलीस्ट जो अभी हमको मिल रहा है, क्योंकि प्रोटोकॉल भी बहुत है। तो अभी हम जाते हैं और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, और औरतें क्या कर रही हैं, कैसे रह रही हैं, क्या क्या किया है, क्यों अंदर हैं। चलें। नताशा, आप मुझे बताइए कि ये कंप्यूटर क्लास है आपकी,
तो आप काफ़ी सीख रही हैं इस जेल में? जी, मुझे यहाँ 1.5 साल हो गया है और यहाँ पर कंप्यूटर की क्लास होती है, वीक में 2 दिन होती है। टीचर आती हैं बाहर से और हम लोगों की कंप्यूटर की क्लास होती है। तो अभी दिखाएं, अभी आपने क्या क्या सीखा है? मैंने थोड़ा सा सीखा है। कुछ भी दिखा दें। आप कितने सालों से रह रही हैं यहाँ पे? मैं 4 साल। 4 साल? और केस हो गया है आपका? हाँ, मैं कन्विक्ट हूँ, 25 ईयर सेंटेंस। 25 ईयर्स के लिए आप क्या करेंगी यहाँ पे? मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं इसी साल में चली जाऊँगी। मेरा केस हाई कोर्ट में है। किस चीज़ का केस है? मेरा मर्डर का केस है। किसका मर्डर? पता नहीं। पता नहीं? नहीं। फर्स्ट डे आपको याद है जेल का? फर्स्ट डे मुझे अच्छी तरह याद है। क्या हुआ था? मैं बहुत डरी हुई थी। मैं समझी थी मैं अंदर आऊँगी औरतें मुझे पकड़ के मारेंगी और मुझसे ये लोग चक्की पिसवाएंगे, पता नहीं मुझे कौन से तहखाने में बंद कर देंगे। हाँ, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। और मैं बहुत रोई थी जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी। तो अपने वक्त की, अपने टाइम की मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। मैं यहाँ आकर हाथ से फेंक बातें खड़ूस हो गई हूँ, थोड़ी रूड हो गई हूँ। वो इसलिए हुई हूँ कि जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं वो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं ना कि बहुत नागवार गुजरता है। बहुत ज़्यादा बुरा सवाल क्या था आपसे? माहौल कैसा है, क्या होता है? नहीं, सच सच बताओ। अकेले में पूछ रहे हैं, अभी बता दो। हाँ, नहीं, दूसरों के सामने ये सब क्या है? हम भी इंसान हैं, रहते हैं, आम सा माहौल है जैसे बाकी सब जगह पर है। नाजरीन, अभी हम आए हुए हैं, आप अगर मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो सारे बच्चों के कपड़े बनाए हुए हैं, ये सारे इनमेट्स जो हैं, ये जो विमेन हैं यहाँ पे जेल में बंद, उन्होंने बनाए हैं ये कपड़े। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो औरतें हैं इनको बिज़ी रखा जा रहा है और ये काम कर रही हैं, रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है इनको। कुछ हमको नाइंसाफ़ी की बात नज़र आई, आपने खुद देखी, मगर ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे एटलीस्ट इनको कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे वो बैठ के सिर्फ भूल जाएं अपनी वरीज़ एंड परेशानियाँ एंड हर चीज़। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जरताज। जरताज, क्या हुआ? मैं कत्ल की केस में आई हूँ। मेरे देवरों ने और मेरे बेटे को और मुझे जेल कर दिया। कितने सालों से आप यहाँ पे हैं? मैं 4 महीने। और केस नहीं हुआ आपका अभी तक? मेरा केस अभी तक चला नहीं है क्योंकि मेरे देवर जाना नहीं चाहते हैं कि भाई इसका केस चले हुए बाहर निकल जाए। आप यही देख रहे हैं कि सारी औरतों का यही कहानी है, सारी औरतों की, कि अभी केस नहीं हुआ है। अगर केस नहीं हुआ है, इनको यहाँ पे रखना, डू यू थिंक कि वो बिल्कुल मतलब वो सही बात तो नहीं है? छोटे छोटे बच्चे इन औरतों के लिए। मेरी 1 साल एक बच्ची है और ये 8 साल की बच्ची है, एक 13 साल की बच्ची है। वो अभी तक मुझे 4 महीने में ये पता नहीं है कि मेरे बच्चे किसके पास है और कहाँ हैं कहाँ नहीं। तो ऐसे लोगों को जिनको अभी गिल्टी, वो होता है बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। तो जब तक प्रूव नहीं हो सकते कि ये मुजरिम है, ये गिल्टी है, इसने ये किया है, उसको सज़ा देने का क्या सेंस? 3:30 बजे का और 28 गवाह मेरे ऊपर खड़े। 28 गवाह मेरे घर में क्या कर रहे थे? मैच खेल रहे थे या मैंने बुलाया था उनको कि आप आ जाओ हमारे घर में खड़े हो जाओ, मैं इनको कत्ल कर रही हूँ? ना मेरे घर से टीटी बरामद हुई, ना मेरे घर से मोबाइल बरामद हो गया। मैं और मेरा बच्चा बेगुनाह सज़ा काट। आप देख रही हैं कि कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे मुल्क में कि औरतों को जो ट्रायल हुआ ही नहीं है, जेल में बैठा के रखा हुआ है 6 महीने, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल कभी कभी। तो ये बिल्कुल फेयर नहीं है, बिल्कुल अनफेयर है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। आप मुझे बताइए कि कितनी औरतें मौजूद हैं इस जेल में? जी, हमारे पास 73 हैं। 73 हैं और 16 उनके साथ बच्चे हैं। ओके। अपनी मदर्स के साथ जो रहते हैं। ठीक है। और मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव एक्टिविटीज़ और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं यहाँ पे रिहैबिलिटेशन के तौर पर। जी, रिहैबिलिटेशन के सिलसिले में हम लोगों ने इनको एजुकेशन कंपलसरी है।